चार मिसरे। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलट कर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में असल तो दूसरे मिसरे में है, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। लेकिन इस मर जाने के लफ्ज को हमने किसी और मिसरे के लिए बचा कर रखा। जब उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हकीकत में मर जाना का लफ्ज यहाँ ही रहना चाहिए। तवज्जो के तारीफ। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। जब आ गए पलट मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की। अब सुनिए मर जाने का लफ्ज सुनने कितना मजा आएगा। सही में वो मर जाना ही होगा जो मर जाना का लफ्ज सुन करके मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में नहीं मुस्कुराएगा। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलट कर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। और तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्बि नबिय्यकुम व हुब्बि अहलि बैतिहि व क़िराअतिल क़ुरान औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, सुन्नी खुशअक़ीदा जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ और मुबारक व मसरूद आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को और आप हज़रात को मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत पाक में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को, सीरत तय्यबा को बयान किया है और दुनिया वालों को बताया है कि बिलाशुबा मेरे हबीब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है, आइडियल है। कायनात आलम का कोई भी आदमी, कोई भी फर्द, कोई भी बशर अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को अपने लिए आइडियल समझते हुए उस सांचे में खुद को डाल दे तो बरकाती दावे के साथ कहता है वह यहाँ भी कामयाब है, क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाएगा। मिंबर नूर पे तमाम तर मौक़र उलमाए किराम, बिलाशुबा ये सब हमारी आंखों के नूर है, हमारे दिल के सुरूर है, इनसे हम मोहब्बत हमें ज़रूर है। जो तशरीफ फरमा यहाँ भरपूर है, ये दूसरी बात है कि रहते एक दूसरे से बहुत दूर है। सब अपने आप में आफ्ताब है, महताब है, सदाकत के अलम बरदार है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार है। अल्लाह ने करम किया तो ये भी जन्नत के हकदार है, आप भी जन्नत के हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार मिसरों के जरिए आपकी बारगाह तक पहुंचना चाह रहा हूं, बड़े इत्मीनान से, सुकून से, मताने तो संजीदगी से, लेकिन अदब व एहतराम के साथ आप लोग बैठ भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, आलम तसव्वुर में मदीना की गलियों में घूम भी रहे हैं, नबी के नाम पर झूम भी रहे हैं और कभी कभी इश्क़ मुस्तफ़ा में अंगूठों को चूम भी रहे हैं, है कि नहीं। मैं चार मिसरों के जरिए आपकी बारगाह तक पहुंचना चाहता हूं। इन मुक़द्दस उलमाए किराम की दुआओं की चादर को अपने सर का शामियाना बनाते हुए उलमाए किराम ने नवाज दिया, आप भी नवाजेंगे। अब दोनों की तरफ से नवाजिश हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर आज कामयाब हो गई है।
बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराने शेर। आप लोग भी पुराने हैं और माए किराम भी पुराने हैं। वही पुराने शेर आपकी बारगाह तक पहुंचाने की सादत हासिल करना चाहता हूं। सारे मुकद्दस उलमाए किराम की दुआओं की चादर को अपने सर का शामियाना बनाते हुए ये 4 मिसरे आपके हवाले, आपकी तरफ से सुभान अल्लाह की सदाएं मेरे हवाले। एक मरतबा हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी हिम्मत को बुलंद कीजिए, हमारे सीने को मजबूत कीजिए और जरा मोहब्बतों से अपने दोनों हाथों को फजाओं में लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जानदार है मजमा, शानदार है मजमा, जोरदार है मजमा, बावकार है मजमा, ईमानदार है मजमा। सब लोग इस मजमे में बैठ करके अदब और एहतराम के साथ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील भी सुन रहे हैं। ये 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। शायर लिखता है, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, है कि नहीं? भूखों को खाना चाहिए, प्यासों को पानी चाहिए, शायरों को वक्त नात खानी चाहिए, मजलूमों को अल्लाह की मेहरबानी चाहिए, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को क्या चाहिए? हमें भी कुछ चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए। तो इज्तिमाई तौर पर मैं पेश कर दे रहा हूँ क्या चाहिए, सुनिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, सबको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। वाह वाह। क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो? जरा मदीना की खूबसूरती को, मदीना के हुस्न को, मदीना के जमाल को, मदीना के मकाम को, मदीना के मर्तबा को, मदीना की अजमत को, मदीना की शान को, मदीना की फजीलत को, मदीना के वकार को अपने ज़हनो दिमाग में बसाइए। आपको कहना पड़ेगा मदीना उस बावकार, मदीना उस मुबारक, मदीना उस मुकद्दस सरजमीन का नाम है कि मदीना लाजवाब, मदीना की गली गली लाजवाब, मदीना लाजवाब, मदीना का कूचा कूचा लाजवाब, मदीना लाजवाब, मदीना का कोना कोना लाजवाब, मदीना लाजवाब, मदीना का गोशा गोशा लाजवाब, मदीना लाजवाब, मदीना का चप्पा चप्पा लाजवाब, मदीना लाजवाब, मदीना का जर्रा जर्रा लाजवाब, मदीना लाजवाब, मदीना का कूचा वो बाजार लाजवाब। अरे मदीना लाजवाब, मदीना के दरो दीवार लाजवाब, मदीना लाजवाब। सारे मुसलमान मसल कर कह दो, मदीना की सरजमीन पर हमारे नबी का मजार लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो? तुमको उसी दयार में असल तो दूसरे मिसरे में है, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए, लेकिन इस मर जाने के लफ्ज को हमने किसी और मिसरे के लिए बचा कर रखा। जब उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हकीकत में मर जाना का लफ्ज यहाँ ही रहना चाहिए। तवज्जो के सारी बात। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलट मदीने से हाजियो? तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की। अब सुनिए मर जाने का लफ्ज सुनने कितना मजा आएगा। सही में वो मर जाना ही होगा जो मर जाना का लफ्ज सुन करके मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में नहीं मुस्कुराएगा। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो? तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। और तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रहमती। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वो कुरान जो बिस्मिल्लाह के बा से लेकर वन्नास के सीन तक लाजवाब है, वो कुरान जो मुबारक है, वो कुरान जो बाबरकत है, वो कुरान जो मुकद्दस है, वो कुरान जो पुरनूर है, वो कुरान जिसमें करामत है, वो कुरान जिसमें एजाज भी है, वो कुरान जिसमें माँ बाप के अदब का बयान, वो कुरान जिसमें उस्ताद की अहमियत का बयान, वो कुरान जिसमें मक्का मदीना का बयान, वो कुरान जिसमें जन्नत व दोज़ख का बयान, वो कुरान जिसमें नमाज और रोजा का बयान, वो कुरान जिसमें उखुवत व भाईचारगी का बयान, वो कुरान जिसमें इंसान को जिंदगी बसर करने का तरीका बयान किया गया है, वो कुरान जिसकी अजमत लाजवाब, वो कुरान जिसका मकाम लाजवाब, वो कुरान जिसकी अहमियत लाजवाब, वो कुरान जिसकी फजीलत लाजवाब, वो कुरान जिसका मर्तबा लाजवाब। वो ऐसी किताब कि जिसने उस किताब को बदलना चाहा, उसकी आयत को
बदलना चाहा, उसकी सूरत को बदलना चाहा, उसके हुक्म को बदलना चाहा, उसका तशख्खुस बदल गया, उसकी जात बदल गई, उसकी सोच बदल गई, उसकी फिक्र बदल गई। और कुरान न बदला था, न बदला है, न सुबह क़यामत तक बदलेगा। क्यों? इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमाना लाख जिंदाबाद मगर जिंदाबाद, वाह। बदला जाएगा। अब सुनिए कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। सरकार की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाओ, अपने लिए नमूना अमल बनाओ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का हर हर गोशा, चाहे माँ बाप के अदब एहतराम का गोशा हो, या औलाद की तरबियत का गोशा हो, या तालीम व ताल्लुम का गोशा हो, या पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का गोशा हो, या अक़द मसनून का गोशा हो, या जिंदगी गुजारने का गोशा हो, या छोटों पर शफकत करने का गोशा हो, या बड़ों का अदब एहतराम करने का गोशा हो। सरकार की जिंदगी का हर हर गोशा, जिस तरह सरकार लाजवाब है, आपकी जिंदगी का हर हर गोशा भी लाजवाब। सरकार की जिंदगी का हर हर गोशा लाजवाब। आप जिस गोशे को अपनाएंगे, उस पे अमल करेंगे, उसको सीने से लगाएंगे, यहाँ भी कामयाब, क़यामत के दिन कामयाब हो जाएंगे। नबी ने जो औलाद को पढ़ाने का हुक्म दिया, औलाद की तरबियत की और औलाद को तरबियत करने का हुक्म दिया, अगर उसी अंदाज में हम अपने औलाद की तरबियत करेंगे तो औलाद हमारी इज्जत को समझेगी, हमारी कदर को समझेगी, हमारे मकाम को समझेगी, हमारे मर्तबा को समझेगी, हमारी अजमत को समझेगी। और वही औलाद अपने माँ बाप की फरमा बरदार आएगी। हमने अपने औलाद को सींचना छोड़ दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में उसको आरास्ता करना छोड़ दिया, उसकी तरबियत को छोड़ दिया। इसलिए हमारी औलाद नाफरमान होती जा रही है, हमारी माएँ बहनें बेपर्दा होती जा रही है। नबी ने जिस कदर माओ बहनों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है और पर्दे में रहने का हुक्म दिया, क्यों? इसलिए कि औरत को अल्लाह ने औरत इसलिए बनाया है कि औरत का माना ही होता छुपाने की चीज। औरत वो है जिसके कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत हुआ करती है। औरत के तीन रूप, पहले वो किसी की बेटी, फिर वो किसी की बीवी, फिर वो किसी की माँ हुआ करती है। और ये तीनों रूप के एतबार से औरत बाकमाल होती है। अगर वो बेटी है तो घर वालों के लिए रहमत, माँ बाप के लिए रहमत, अपने खानदान वालों के लिए रहमत। अगर वो बीवी बन गई तो शौहरों के लिए मोहब्बत, शौहर के लिए मोहब्बत। और अगर वो माँ बन गई तो उसके कदमों में औलाद के लिए जन्नत। तो औरत के भी रूप तीन है और तीनों के तीनों बेमिसाल है, तीनों के तीनों बेकमाल है। पता क्या चला? नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके पे अमल करे तो हम यहाँ भी कामयाब और क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाएं।